I am Sarita and you are watching Sarita Biology classes. Student, today we will discuss about human endocrine system. तो आज हम बात करेंगे स्टूडेंट ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम पे। और ये ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम आपको पहले ही बताए थे कि यहाँ पे जनरली जो बात होगा वो हार्मोनल सिस्टम की बात होगा। हार्मोनल सिस्टम स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत ही जरूरी है। और आपको पहले ही बता दिया गया है कि यहाँ पे सो मेनी एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बात किया जाएगा। और ये एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन को सिक्रीट करता है जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। तो आइए समझते हैं स्टूडेंट कि क्या है ये। सबसे पहले स्टूडेंट हमें जानना है कि रियली में ग्लैंड क्या है, ग्लैंड किसे कहते हैं। तो ग्लैंड इट इज ए स्ट्रक्चर विच सिक्रीट्स ए स्पेसिफिक सब्सटेंस। ग्लैंड हमारे बॉडी के अंदर एक स्ट्रक्चर है और वो क्या करता है, एक स्पेसिफिक जो है वो स्पेशल मटेरियल को सिक्रीट करता है, स्पेशल सब्सटेंसेस को सिक्रीट करता है और इसीलिए वो कहलाता है ग्लैंड। तो ये ग्लैंड जो है वो स्टूडेंट वो डिफरेंट टाइप के ग्लैंड है, बहुत तरह के ग्लैंड है और जनरली उससे जो सब्सटेंसेस सिक्रीट होते हैं वो सब्सटेंसेस या तो एंजाइम्स होते हैं या हार्मोन्स होते हैं। तो ये दोनों ही तरह के सब्सटेंसेस होते हैं जो ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होते हैं, हार्मोन भी होते हैं और एंजाइम्स भी होते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम देखेंगे ग्लैंड के बारे में। तो ग्लैंड जो है वो दो तरह का होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है स्टूडेंट, हैव डक्ट फॉर कैरी देयर सिक्रेशंस। यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड हम उस ग्लैंड को कहते हैं जिसके पास डक्ट होता है अपने सिक्रेशंस को कैरी करने के लिए। सपोज दैट मान लीजिए कि ये है कोई एक्सोक्राइन ग्लैंड और ये सिक्रीट कर रहा है, जो भी सिक्रेशंस है उसको सिक्रीट कर रहा है। अभी सिक्रेशंस को जाना है कोई भी बॉडी ऑर्गन्स के किसी भी पार्ट्स पे जाना है या किसी भी ऑर्गन के पास जाना है। तो यहाँ से जो सिक्रेशंस निकलेगा वो सीधे इस डक्ट से होता हुआ जाएगा। कैसे जाएगा, इस डक्ट से होता हुआ जाएगा डायरेक्ट। यानी ये जब भी सिक्रेशंस कैरी करेगा तो डक्ट के अंदर से कैरी करेगा, ट्यूब के अंदर से कैरी करेगा, वेसल्स के अंदर से कैरी करेगा। तो इसीलिए इसको कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है स्टूडेंट वो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं लिखे नहीं हूँ लेकिन ध्यान रखना, ऑलवेज सिक्रीट एंजाइम। यानी हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम का जो सिक्रीशंस होता है वो एंजाइम का सिक्रीशंस करने वाला जो ग्लैंड है वो है एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, किसके द्वारा एंजाइम का सिक्रीशंस होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड के द्वारा। यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट है और अपने सिक्रीशंस को डक्ट के द्वारा कैरी करता है अपने बॉडी के अंदर और ये जनरली सिक्रीट क्या करता है, तो एंजाइम को सिक्रीट करता है। बिल्कुल माइंड में फिट कर लेना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड को अगर देखते हैं स्टूडेंट तो डक्टलेस ग्लैंड है। यानी यहाँ पे कोई डक्ट नहीं है, कोई ट्यूब नहीं है, कोई नली नहीं है। यहाँ एंडोक्राइन ग्लैंड जो अपनी सिक्रीशंस करेगा तो उसे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन तक कैसे कैरी करेगा, तो वो डायरेक्ट बॉडी कैविटी में वो जो ले जाएगा अपनी सिक्रीशंस को, वो डायरेक्ट बॉडी कैविटी में ले जाएगा। सपोज दैट ये है ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो इससे जो सिक्रीशंस होगा वो डायरेक्ट बॉडी कैविटी में जाएगा। यहाँ कोई ट्यूब नहीं है, कोई नली नहीं है, ध्यान रखना है। अब इंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट क्या करता है, तो इंडोक्राइन ग्लैंड का जो सिक्रीशंस होता है वो होता है हार्मोन। क्या होता है स्टूडेंट, तो वो होता है हार्मोन्स। तो ध्यान रखना है इंडोक्राइन ग्लैंड से हमेशा सिक्रीशंस होता है हार्मोन्स का। नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ ग्लैंड भी हमारे बॉडी में होता है जो जनरली आपको कॉम्पिटिटिव व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे बुक में दिया भी नहीं है, बिल्कुल न्यू है, वो है मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड क्या है स्टूडेंट, बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन फंक्शन। यानी वो ग्लैंड जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरफ वर्क करता है उस ग्लैंड को हम कहते हैं मिक्स ग्लैंड। जो दोनों की तरफ वर्क कर रहा है, एक्सोक्राइन फंक्शन भी कर रहा है, एंडोक्राइन फंक्शन भी कर रहा है। यानी दोनों की तरफ वर्क करने का मतलब यह है कि वो एक सिंगल ग्लैंड है और वो हार्मोन भी सिक्रीट कर रहा है,
सिंगल ग्लैंड है वो हार्मोन भी सिक्रीट कर रहा है और एंजाइम भी सिक्रीट कर रहा है, यानी दोनों एक ही ग्लैंड से जब सिक्रीशंस हो रहा है तो उस ग्लैंड को हम कहेंगे मिक्स ग्लैंड। और मिक्स ग्लैंड कौन है हमारे बॉडी में स्टूडेंट, ध्यान रखना, वो है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज एक मिक्स ग्लैंड है स्टूडेंट, और वो हार्मोन भी रिलीज करता है और एंजाइम भी रिलीज करता है। आप जब लाइफ प्रोसेस पढ़े थे तो डाइजेशन में आप देखे थे कि सो मेनी टाइप ऑफ एंजाइम जो है वो पैंक्रियाज के द्वारा सिक्रीट होता है, जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो इस तरह से वो एंजाइम भी सिक्रीट करता है, और पैंक्रियाज साथ में एंडोक्राइन फंक्शन करता है, उसमें वो हार्मोन को सिक्रीट करता है। और हार्मोन जो सिक्रीट करता है स्टूडेंट वो है इंसुलिन, जो अभी आपको हम आगे बताएंगे भी। इंसुलिन जो हार्मोन है, ग्लूकागॉन जो हार्मोन है, वो पैंक्रियाज के द्वारा सिक्रीट होता है। तो इस तरह से पैंक्रियाज क्या है, एक मिक्स ग्लैंड है। अब हम एक एक करके जानते हैं स्टूडेंट कि ये जो हार्मोनल सिस्टम है, उससे पहले हार्मोन्स जान लेते हैं। रियली में हार्मोन्स क्या होता है, एक केमिकल सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी में कैटलिस्ट की तरह काम करता है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है स्टूडेंट, और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। तो स्टूडेंट अब हम कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम जानते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में सबसे पहला हमें जानना है हार्मोन जो है वो है ग्लैंड जो है वो है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। और हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होता है स्टूडेंट वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है हेड रीजन में। हेड रीजन में आपको बताए थे जब हम ब्रेन पढ़ा रहे थे लास्ट वीडियो में, तो आपको बताए थे कि हेड रीजन में डायएन्सेफालॉन के फ्लोर पे जो ग्लैंड है वो है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। अब हाइपोथैलेमस ग्लैंड रिलीज क्या करता है, रिलीजिंग हार्मोन। और उस रिलीजिंग हार्मोन का वर्क क्या है, रेगुलेट सिक्रीशंस ऑफ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी हाइपोथैलेमस से जो रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है वो पिट्यूटरी के फंक्शन को रेगुलेट करता है। यानी हाइपोथैलेमस जब इंडिकेट करता है तभी जो है पिट्यूटरी ग्लैंड अपनी हार्मोन को सिक्रीट करता है। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन से पहले हाइपोथैलेमस अपना सिक्रीशन करता है, और तब जो है उसके वर्क को रेगुलेट किया जाता है, पिट्यूटरी के वर्क को रेगुलेट किया जाता है। यानी हाइपोथैलेमस जब सिक्रीट करता है रिलीजिंग हार्मोन को, तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलता है कि भाई हम अपने सिक्रीशंस निकाल दिए, अब पिट्यूटरी ग्लैंड अपना तुम सिक्रीशंस निकालो, अपना हार्मोन्स निकालो और आगे वर्क करो। तो अब हम देखते हैं सेकेंड जो हमारा ग्लैंड है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये भी हेड रीजन में प्रेजेंट है, और इसमें स्टूडेंट डिफरेंट पार्ट है। पिट्यूटरी ग्लैंड एक बॉडी का मास्टर ग्लैंड है, पूरे बॉडी को जितने भी ग्लैंड है उसको कंट्रोल करने वाला ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। और इससे सो मेनी टू मच हार्मोन का सिक्रीशंस होता है। पिट्यूटरी का जो वर्क है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्क है हमारे बॉडी में, और ये जो इसके जो डिफरेंट पार्ट है उसके अलग अलग पार्ट से अलग अलग हार्मोन का सिक्रीशंस होता है। तो एक एक करके अब हम समझते हैं स्टूडेंट। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को अगर हम देखते हैं स्टूडेंट, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के मेनली 3 पार्ट हैं, एंटेरियर पिट्यूटरी, मिडिल पिट्यूटरी और पोस्टेरियर पिट्यूटरी। तो यहाँ पे एंटेरियर पिट्यूटरी को अगर हम देखते हैं स्टूडेंट, तो एंटेरियर पिट्यूटरी से के द्वारा जो हार्मोन सिक्रीट होता है वो है GH, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या काम करता है स्टूडेंट, नॉर्मल ग्रोथ, जो भी ह्यूमन बीइंग का जो बॉडी का जो ग्रोथ होता है वो इसी ग्रोथ हार्मोन के कारण होता है। बहुत सारे पर्सन्स में ये ग्रोथ हार्मोन अगर सफिशिएंट अमाउंट में सिक्रीट नहीं होता है तो उसके कारण ड्वार्फिज्म होता है, यानी ग्रोथ जो है वो ज़्यादा नहीं हो पाता है, उसकी हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ पाती है, तो वो बौना रह जाता है, उसे हम ड्वार्फिज्म कहते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट ग्रोथ हार्मोन जो है वो नॉर्मल ग्रोथ को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट जो हार्मोन सिक्रीट होता है वो है प्रोलैक्टिन PRL। इसका काम क्या है, हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड मिल्क प्रोडक्शन। ये हेल्प करता है मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में। जनरली जो मिल्क प्रोड्यूसिंग ऑर्गन जो होता है फीमेल में खास करके वो मेमोरी ग्लैंड होता है, उसी में मिल्क बनता है। तो जब कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उस समय मेमोरी ग्लैंड के ग्रोथ में हेल्प करता है, और साथ ही साथ मेमोरी ग्लैंड के अंदर मिल्क कैसे बनता है उसमें हेल्प करता है प्रोलैक्टिन। यानी प्रोलैक्टिन अगर सफिशिएंट अमाउंट में सिक्रीट नहीं होगा तो मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा।
नेक्स्ट है स्टूडेंट ACTH, एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन भी एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होने वाला हार्मोन है और एक्टिवेट एड्रिनल कॉर्टेक्स। इसका काम है एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट को एक्टिवेट करना हार्मोन सिक्रीशंस के लिए। नेक्स्ट है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है स्टूडेंट, और इसका काम क्या है? स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड फॉर देयर सिक्रीशन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है सिक्रीशंस के लिए कि भाई अपनी सिक्रीशंस निकालो। नेक्स्ट है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ग्रोथ ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ओवुलेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट हो रहा है और इसका मेन काम क्या है? ग्राफियन फॉलिकल को ग्रोथ करता है, यानी फीमेल के ओवरी में ग्राफियन फॉलिकल होता है। वही फॉलिकल जब ग्रोथ करता है तो उसके अंदर ओवम बनता है, तो उसी ग्राफियन फॉलिकल के डेवलपमेंट में, ग्रोथ में हेल्प करता है। इस तरह से ओवम वहाँ पे बनता है और वो ओवम जब बनता है तो वो ओवम बाहर रिलीज होता है, यानी वो फैलोपियन ट्यूब में आता है, तो उसे हम कहते हैं ओवुलेशन। उसी तरह मेल में ये सारे प्रोसेस ये सारे प्रोसेस फीमेल में करता है और मेल के अंदर ये स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करता है, यानी मेल के अंदर स्पर्म के बनने वाले प्रोसेस जो होता है उसमें FSH का इम्पोर्टेंट रोल है। नेक्स्ट है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? सिक्रीशंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल एंड टेस्टोस्टेरोन इन मेल। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है स्टूडेंट, वो खास करके फीमेल में ओवरी में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों ही हार्मोन है जो ओवरी में बनता है, तो उसके बनने में हेल्प करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है। यानी फीमेल ओवरी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो बनता है हार्मोन, जो खास करके हेल्प करता है किसमें? मेंस्ट्रुएशन में प्लस ओवम फॉर्मेशन में, ओवम के रिलीजिंग में, तो उस हार्मोन को बनाने में हेल्प करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये फीमेल में। और मेल में के टेस्टिस में जो टेस्टोस्टेरोन बनता है ड्यूरिंग स्पर्म फॉर्मेशन, और खास करके जब कोई भी मेल एडोलेसेंस स्टेज में जाते हैं तो वहाँ पे टेस्टोस्टेरोन का बनना शुरू हो जाता है टेस्टिस में, तो उसके टेस्टोस्टेरोन के बनाने में हेल्प करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो इसे ध्यान में रखना है स्टूडेंट। नेक्स्ट, ये सारे जो हार्मोन अभी हम पढ़ रहे थे ये है एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होने वाला हार्मोन। नेक्स्ट है मिडिल पिट्यूटरी से सिक्रीट होने वाला हार्मोन। मिडिल पिट्यूटरी को अगर देखते हैं स्टूडेंट, तो मिडिल पिट्यूटरी से सिक्रीट होने वाला हार्मोन है MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? डार्केनिंग ऑफ स्किन ड्यू टू मेलानिन, यानी स्किन की जो डार्केनिंग होती है, किसी की स्किन का कलर बहुत ज़्यादा डार्क होता है, एकदम निग्रो, बहुत काला होता है, कोई जो है वो उसका स्किन का कलर जो है वो मीडियम होता है, ना बहुत ज़्यादा डार्क होता है ना फेयर होता है, कि कोई कोई जो है पर्सन उनके स्किन का कलर जो है वो फेयर होता है। तो ये सारे जो फेयरनेस और डार्कनेस जो होता है वो मेलानिन के कारण होता है। मेलानिन एक तरह का पिगमेंट है जो हमारे बॉडी के अंदर बनता है, जिसमें ये मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा बनता है, उसके स्किन का कलर ज़्यादा डार्क होता है, जिसमें कम बनता है उसके स्किन का कलर कम डार्क होता है, और इसके बनाने में हेल्प करता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को अगर देखते हैं स्टूडेंट, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा जो हार्मोन सिक्रीट होता है वो है ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन को हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ध्यान रखना है स्टूडेंट। तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है स्टूडेंट? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन मसल ड्यूरिंग बर्थ, यानी जब भी पार्चुरेशन प्रोसेस होता है, यानी जब बेबी जो है वो मदर्स यूट्रस से बाहर निकलता है, ड्यूरिंग बर्थ का मतलब बेबी के बर्थ के टाइम जो है वो यूटेराइन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में, यानी यूट्रस के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हेल्प करता है कौन? ऑक्सीटोसिन। वैसोप्रेसिन क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स एंड रेगुलेशन ऑफ वाटर,
यानी ब्लड वेसल्स जो आर्टरीज और वेन्स और कैपिलरी जो ब्लड वेसल्स है हमारे बॉडी के अंदर उसके कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है वैसोप्रेसिन, और साथ ही वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है ब्लड में वाटर बैलेंस को भी मेंटेन करता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पीनियल ग्लैंड हमारे हेड रीजन में ही होते हैं स्टूडेंट, ध्यान रखना है। और ये जो हार्मोन सिक्रीट करता है उसका नाम है मेलाटोनिन, ध्यान रखना है मेलाटोनिन, बहुत सारे बुक में दिया भी नहीं है। तो पीनियल ग्लैंड हेड रीजन में होता है और हार्मोन सिक्रीट करता है मेलाटोनिन। अब इसका काम क्या है? कंट्रोल मूड, स्लीप एंड सेक्सुअल साइकिल। मेलाटोनिन जो है वो हमारे बॉडी में मूड को कंट्रोल करता है, हमारा मूड जो है वो ज़्यादा खराब ना हो, अच्छी मूड बनाए रखने में हेल्प करता है मेलाटोनिन। साथ ही स्लीपिंग को भी मेंटेन करता है, हमें जितना घंटा सोना चाहिए, अच्छी नींद आना चाहिए उसको भी देखता है, और सेक्सुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट हार्मोन है स्टूडेंट थायराइड ग्लैंड हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट होता है वो है थायरॉक्सिन और कैल्सीटोनिन। तो थायरॉक्सिन क्या करता है? प्रमोट मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट हम लिख नहीं पाए हैं स्टूडेंट, लेकिन आप लिख लेना इसे। तो ये प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है कौन? थायरॉक्सिन। नेक्स्ट कैल्सीटोनिन जो है वो प्रमोट मूवमेंट ऑफ कैल्शियम फ्रॉम ब्लड टू बोन्स। कैल्सीटोनिन कैल्शियम आयन जो बनता है, कैल्शियम आयन के मूवमेंट को, यानी कैल्शियम आयन ब्लड से बोन तक ले जाने में हेल्प करता है कैल्सीटोनिन के कारण ही कैल्शियम हमारे बोन तक पहुंचता है। और पता ही है आपको कैल्शियम जो है हमारे बोन्स का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, इसकी वजह से हमारा बोन्स स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट है पैराथायराइड हार्मोन, ये भी थायराइड के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है, उसे हम पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। और इससे जो हार्मोन सिक्रीट होता है वो है पाराथ हार्मोन। और पाराथ हार्मोन का काम क्या है? मेंटेन कैल्शियम एंड फास्फोरस। ये ब्लड में हमारे कैल्शियम और फास्फोरस को मेंटेन करता है कौन? पाराथ हार्मोन। ये भी बहुत सारे बुक में नहीं दिया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है थाइमस भी बहुत सारे बुक में नहीं दिया है स्टूडेंट, बहुत सारे हम नए चीज आपको दे रहे हैं जो बुक में नहीं दिया है। तो थाइमस जो है वो थाइमस जो ग्लैंड है वो हमारे चेस्ट रीजन में प्रेजेंट होता है और ये सिक्रीट करता है थाइमोसिन हार्मोन। थाइमोसिन क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ लिम्फोसाइट। हमारे ब्लड में लिम्फोसाइट बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट है जो बनना जरूरी है, और इसी के कारण हमारे अंदर फाइटिंग कैपेसिटी होती है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है लिम्फोसाइट। तो इस लिम्फोसाइट के बनने में हेल्प करता है थाइमोसिन, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। नेक्स्ट है एड्रिनल ग्लैंड से भी, एड्रिनल ग्लैंड में दो पार्ट होते हैं मेनली, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स को अगर हम देखते हैं स्टूडेंट, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होता है मिनरलोकॉर्टिकोक्वाइड्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकोक्वाइड्स। मिनरलोकॉर्टिकोक्वाइड्स को अगर देखते हैं तो काम करता है कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। ये है सोडियम, शॉर्ट फॉर्म हम लिख दिए, सिंबल लिख दिया, ये है पोटेशियम इन ब्लड। ये सोडियम और पोटेशियम को ब्लड में मेंटेन करता है। मिनरलोकॉर्टिकोक्वाइड्स दोनों ही मिनरल है, सोडियम और पोटेशियम, और इससे रिलेटेड हार्मोन है मिनरलोकॉर्टिकोक्वाइड्स जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होता है। ग्लूकोकॉर्टिकोक्वाइड रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, ये भी फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है ग्लूकोकॉर्टिकोक्वाइड्स। नेक्स्ट हार्मोन है एड्रिनल मेडुला से सिक्रीट होने वाला हार्मोन है एड्रिनालिन। एड्रिनालिन क्या करता है स्टूडेंट? स्टिमुलेट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। आपको प्रीवियस वीडियो में हम बताए थे जब नर्वस सिस्टम के वो नर्व्स के बारे में जब बता रहे थे, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो उसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स बताए थे। तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स को एड्रिनालिन जो है वो स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट है पैंक्रियाज। अभी हम आपको बताए थे स्टूडेंट की पैंक्रियाज मिक्स ग्लैंड है, इसके द्वारा एंजाइम भी सिक्रीट होता है, हार्मोन भी सिक्रीट होता है। तो आ गया अब इसका नंबर, तो ये हार्मोन सिक्रीट करता है इंसुलिन और ग्लूकागोन। तो इंसुलिन जो है क्या करता है? लोअर्स लेवल ऑफ ब्लड शुगर इन द ब्लड में ब्लड शुगर के लेवल को कम करता है, यानी ब्लड में शुगर की क्वांटिटी को डिक्रीज करने का काम करता है इंसुलिन।
और ग्लूकागोन जस्ट इसके अपोजिट करता है, इंक्रीज लेवल ऑफ ब्लड शुगर बाय कन्वर्टिंग स्टोर्ड ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। ये ग्लूकोज के ये इंक्रीज करता है, शुगर लेवल को बढ़ाता है ब्लड में, और इसी के कारण होता है डायबिटीज। इसके कारण ही डायबिटीज होता है। जब ग्लूकागोन का सिक्रीशन ज़्यादा होता है बॉडी में तो शुगर लेवल जो है वो ब्लड में इंक्रीज करता है, जिसके कारण डायबिटीज है। तो इस तरह से स्टूडेंट यहाँ पे दो डिजीज है जो इस इंसुलिन और ग्लूकागोन के कारण होता है। अब स्टूडेंट इसके अलावा भी हार्मोन सिक्रीट होता है हमारे मेल में टेस्टिस और ओवरीज दोनों ही गोनेट्स हैं, और मेल में टेस्टिस गोनेट्स है और फीमेल में ओवरीज गोनेट है। तो टेस्टिस के द्वारा सिक्रीट होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, आपको पहले ही बताए थे कि तो टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, वो स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और फीमेल में के ओवरीज में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट होता है ओवरीज द्वारा, वो ओवम के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। साथ ही जो है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल को भी रेगुलेट करता है। फीमेल ओवरीज से सिक्रीट होने वाला हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो इस तरह से स्टूडेंट हमें उम्मीद है, ये दोनों हम नहीं लिखे हैं यहाँ पे, लेकिन आप जो है इसे नोट डाउन कर लेना, क्योंकि अब इससे ज़्यादा और लिखने के लिए स्पेस नहीं है यहाँ पे, तो आप इसे नोट कर लेना। तो स्टूडेंट हमें उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा हार्मोनल सिस्टम। तो अगर आपको कोई क्वेरीज होगा तो अपनी क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट।